हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। हमने कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कर लिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने tan x और cot x, secant x और cosecant x के इंटीग्रेशन की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, जो हमने 11th क्लास में की थी। वो सारे के सारे फॉर्मूले अब यहाँ पर हमारे यूज होंगे। चलो, जैसे ए बी फॉर्मूले, सी डी फॉर्मूले, cos 2x का फॉर्मूला, sin क्यूब x का, sin 3x का फॉर्मूला, इस टाइप के ये जो भी फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले हमारे अब यूज होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, डेरिवेटिव में तो हम कर लेते हैं 2 cos x into cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मतलब चेन रूल लगाकर हम कर लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई चेन रूल नहीं होता। इंटीग्रेशन में अब हमने क्या करना है, cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी। 1/2 ये बाहर चला गया इंटीग्रेशन के, मतलब 1 प्लस cos 2x dx। तो अब इंटीग्रेशन आसान है। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस, ठीक है। तो ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx। इसमें फॉर्मूला लग रहा है, मतलब अगर हम ए बी फॉर्मूला लगाएं, ए बी फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला क्या था, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin सम प्लस sin डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, तो ये हो गया 1/2 sin 2x प्लस 3x, 5x प्लस sin 2x माइनस 3x माइनस x का ये माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, 1/2 sin 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 5x अपॉन 5 माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, मतलब यहाँ पर cos प्लस cos प्लस, ठीक है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, sin क्यूब x, sin क्यूब x dx, इसका इंटीग्रेशन। sin क्यूब x का इसके 2 मेथड हो जाएंगे, तो इसका हम निकालेंगे कहाँ से, हम sin 3x का फॉर्मूला हमें पता है। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 4 sin क्यूब x को इस साइड पर ले आओ, 4 sin क्यूब x की वैल्यू हो जाएगी 3 sin x माइनस sin 3x, 4 से डिवाइड कर दो, sin क्यूब x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू 3 sin x माइनस sin 3x। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 बाहर, 3 sin x माइनस sin 3x टू dx, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/4 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x और माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन प्लस cos 3x अपॉन 3 प्लस, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और भी कर सकते हैं। हमारा एक आंसर तो ये वाला आ गया, हम इसको इरेज नहीं कर रहे, हमारा आंसर ये वाला आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम एक तरह से और भी कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। sin क्यूब x को हम लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू sin x। sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x dx। अब पुट कर दो cos x को t माइनस sin x dx की वैल्यू हो जाएगी dt, तो माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये वैल्यू हो गई माइनस इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c।
तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ टी का मतलब क्या है cos x, cos x माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस। अब आप ये देख सकते हो दोनों में फर्क है, यहाँ पर cos क्यूब x है और यहाँ पर cos 3x है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर डिफरेंट आ सकता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट्स नहीं है तो उसमें ये आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। मेथड सही होना चाहिए, आंसर आपका कोई भी आ जाए, ठीक है। डिफरेंट मेथड से करोगे इसका डिफरेंट ही आंसर आएगा। आगे आगे जैसे चलते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड आते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी आते जाएंगे सेम क्वेश्चन के। अब हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करते हैं, लाइक sin raised to power 4x, exercise 7.3 10th क्वेश्चन। sin की पावर 4x का फॉर्मूला क्या होगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर तो 4 बन के बाहर आ गया। अब यहाँ पर 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर खोलो, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। अब हम 1 का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये cos स्क्वायर 2x फिर से पंगा डालता है, तो हम इसको दोबारा से इसको आगे करेंगे। 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x एज इट इज इनटू dx। तो इसकी वैल्यू होगी, ये 2 एलसीएम आके ये बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2, यहाँ पर होगा 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/8 इंटीग्रेशन 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस, ठीक है। अब हम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 1 अपॉन cos x माइनस a, 22nd क्वेश्चन। 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। अगर हम यहाँ पर ए बी फॉर्मूला या सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो भी ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आने का कोई मतलब बनेगा नहीं। तो हम इसको करेंगे क्या? हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मतलब साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी करो और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। अभी आप ये सोचोगे कि ये हमने किया क्यों है, ये जब आगे आगे स्टेप्स चलेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि ये हमने क्यों किया। अब इसमें हमने किया प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, तो देखो अब क्या करना, क्योंकि साइन ए माइनस बी ये कांस्टेंट टर्म है, ए भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल तो हमारा सिर्फ एक्स था, ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, तो हम 1 अपॉन साइन ए माइनस बी को बाहर ही रख सकते हैं। इंटीग्रेशन इसको हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। एक्स माइनस बी इन दोनों को इकट्ठा किया और इन दोनों से हमने माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज cos x माइनस ए cos x माइनस बी इनटू dx। तो अब ये हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब इसको फॉर्मूले में खोलो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन में cos b माइनस cos है साइन b, मीन्स साइन x माइनस b cos x माइनस a माइनस
cos x माइनस बी साइन x माइनस ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी एज इट इज। अब तो देख के पता चल रहा होगा क्या बन रहा है। ये अलग अलग करके लिखते हैं दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से cos x माइनस ए कैंसिल होगा, मतलब sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, तो ये हो जाएगा tan x माइनस बी माइनस यहाँ से cos x माइनस बी कैंसिल होगा, sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए मीन्स tan x माइनस ए। अब tan का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, tan का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ log cos x। यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन a माइनस बी tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन माइनस log cos ऑफ x माइनस बी और माइनस tan x माइनस ए का प्लस log ऑफ cos x माइनस प्लस, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन था और इन क्वेश्चंस के हमें एज इट इज फॉर्मूले ही करने होंगे। और कौन सा क्वेश्चन करें? और 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x का इंटीग्रेशन। ये कैसे होगा? नीचे sin 2x है, ऊपर cos x माइनस sin x है। एक चीज का ध्यान रखना है, sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, 1 को लिखेंगे cos square x प्लस sin square x। cos x माइनस sin x न्यूमरेटर एज इट इज, नीचे 1 को लिखो cos square x प्लस sin square x माइनस sin 2x को ब्रेक कर लो, सॉरी प्लस 2 sin x cos x इनटू dx। अब डिनोमिनेटर देखो क्या बन रहा है, cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर इज cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हम cos x प्लस sin x को टी पुट कर सकते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x इनटू dx और इसकी वैल्यू होगी dt। तो हमारा ये जो न्यूमरेटर था ये सारा तो dt पे चला गया और नीचे है t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का मतलब क्या है, t की पावर -2 dt, यहाँ पर पावर फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, t की जगह पर ये वैल्यू cos x प्लस sin x, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आई थिंक हो जाने चाहिए। अब आप इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करोगे।